बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़याज़ मोहम्मद। मैं इस वक़्त दुबई में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं काशिफ़ भाई। काशिफ़ भाई जो कि पाकिस्तान से हैं और ये काम करते हैं जी पॉलिश का। इन्होंने लिखा हुआ है जी पॉलिश, काशिफ़ फ्लोर पॉलिश वाला। तो हम अपने भाई से सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं इस शो में, फिर उसके बाद उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि काशिफ़ भाई अपने बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि आप अपने शहर के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में और अपने बारे में थोड़ा-सा बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है काशिफ शहजाद खान है। मैं एक गांव है जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, उसमें रहता हूँ। शहर मेरे का नाम जो है वो बुरे वाला है। क्वालिफिकेशन मेरी जो है वो ग्रेजुएशन है और काम जो है वो मैं मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का करता हूँ। जी, माशाल्लाह काशिफ भाई सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कब से काम कर रहे हैं ये फ्लोर पॉलिशिंग का, और इसमें कौन-कौन से पत्थर को, कौन से पत्थरों को पॉलिश करते हैं, या किसी को भी करते हैं या मशीन से करते हैं, हाथ से करते हैं? ज़रा इस बारे में बताइएगा। 2003 से ये कर रहा हूँ जी काम। और मार्बल जो है वो सारे ही पॉलिश हो सकते हैं, तो मैं तो बेसिकली मशीन के साथ पॉलिश करता हूँ। अच्छा, आप मशीन को यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं, या मशीन की उसमें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या आपके हाथों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, या उसको किस हिसाब से करते हैं? ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल बताइएगा कि पॉलिश उसको करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है? जैसे उस दिन आपने एक पिक्चर लगाई हुई थी कि उसमें और शीशे में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था। उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल बताइएगा प्लीज़। दो किस्म की जो है टेक्नोलॉजी फिल वक्त जो है पाकिस्तान में चल रही है। एक होता है अब्राजिव के साथ जो है मार्बल को पॉलिश करना, और दूसरा तरीका है रिजन डायमंड पैड के साथ जो है वो पॉलिश करना मार्बल को। जिस आप तस्वीर की बात कर रहे थे उसमें थोड़ा उससे भी एडवांस चीज़ जो है इस्तेमाल की गई थी, जो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और इस तरीके का पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ऐसे भी कुछ होता है। वो मैंने जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सीखा था, और कुछ मेरे दोस्त होते थे यूरोप में और यूएसए में, और यूट्यूब से मैंने कुछ ये चीज़ें सीखी थी। फिर जब मैंने वहाँ जदीद पॉलिशिंग टेक्निक सीखी तो मैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा, देखता रहा कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे करते हैं, यूट्यूब से सीखता रहा। फिर मैंने जो है ऑनलाइन मंगवाई, और फिर वो जो है मार्बल को क्रिस्टलाइज किया हुआ था, जो तस्वीर आपने देखी थी। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा-सा असल में वो फ़ेसबुक के ऊपर जाने में थोड़ा-सा टाइम लगाता है, तो उसको मैं एडजस्ट कर रहा था। अच्छा, आपने बताया जी कि आपने अरब अमीरात से और कुछ आपके दोस्त हैं यूरोप में, तो आप खुद भी गए हैं, या वहाँ से ऑनलाइन ही आपने सीखा है ये? मैं उनको मैसेजेस वगैरह करके पूछता रहता था। कोई भी वो तस्वीर पोस्ट करते थे, ये क्या चीज़ है, मतलब जो मेरे लिए डिफरेंट चीज़ होती थी। मुझे पता तो होता था कि ये फ्लोरिंग में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें पाकिस्तान में होती नहीं थी। फिर मैं पूछता था, उनके नाम पूछता था, तो जब फिर इस्तेमाल पूछता था कि इस्तेमाल कैसे करनी है और इसका फ़ायदा क्या है, पर्पज़ क्या है, तो वो सारा पूछता था। जब वो मैं सारा पूछ लिया मैंने, तो मुझे वो हुआ कि कभी तो मैं भी ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है, तो इसलिए जो दूसरी दुनिया में काम हो रहा है वो नहीं हो सकता पाकिस्तान में, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी सीखता रहा। मैंने कहा चलो, नॉलेज तो आना चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए बस। तो इस तरह सीखा था मैंने उनसे। ये सही है। अच्छा काशिफ़ भाई, आपने वो उस दिन जो पिक्चर में, असल में उसके हवाले से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी वो पिक्चर देख के। तो उसका जो केमिकल वगैरह है वो आपने ऑनलाइन बाहर से मंगवाए थे, फिर उसके बाद किसी जगह पे उनको ट्राई किया, या क्या हुआ उनका? जी, वो मंगवाए थे, और एक क्लाइंट ने कहा था कि हम पे करेंगे जितना भी आप चार्ज करेंगे, नॉर्मल से भी ज़्यादा चाहे आप करें, तो हमें जो है ए ग्रेड का जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड का काम चाहिए। तो फिर वो हमने मंगवा लिए, फिर इस्तेमाल किए, वो वाकई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतना शाइनिंग लाना। अच्छा काशिफ़ भाई, माशाल्लाह वाक़ई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था।
तो आप मुझे ज़रा इस बारे में बताइएगा कि आप अकेले ही काम करते हैं या आपके साथ आपकी टीम है, शॉप है या ऑनलाइन फ़ोन पे काम करते हैं या व्हाट्सएप पे या किस तरह से आपका काम कैसे चलता है? मतलब कैसे काम करते कैसे हैं? थोड़ा सा डिटेल में बता दूं या बस मुख्तसर ही कर दूं? नहीं, नहीं, आप डिटेल में जितनी डिटेल में आप बताना चाहें, कोई टेंशन भी नहीं है। ये वालिद साहब ने जो है 1978 में कराची से शुरू किया था। तो फिर मैंने जो है 2003 में उनको पार्ट टाइम ज्वाइन किया। उनका तो तरीका ट्रेडिशनल था। फिर मैंने इसको डिजिटलाइज किया 2015 में। तो मुझे सक्सेस आके मिली है 2017-18 में। मुझे ऑर्डर मिले 2017-18 में फेसबुक से। फिर मैंने यूट्यूब पे जो है इसको किया। अब मुझे जो है यूट्यूब मैंने शुरू किया 2017 में। तो ऑर्डर मुझे मिलने शुरू हुए हैं 2020 में, 3 साल के बाद। तो मैं तो अब इसे डिजिटलाइज करता हूँ। तो टीम भी है, काफ़ी सारे जो है वर्कर रखे हुए हैं, मशीनें हैं। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है कुछ फेसबुक से आते हैं, कुछ यूट्यूब से। अच्छा, माशाल्लाह, आपके हिसाब से कि लोग यूट्यूब और फेसबुक को भी देख के इन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत कम, अभी पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। ये लोग शायद लोग ट्रस्ट भी नहीं करते या पता नहीं क्या, या लोग मैनुअल तरीकों को पसंद करते हैं, या ऐसा कोई नफ्सियात ही नहीं है हमारी ऑनलाइन वाली अभी तक बनी इस मुल्क में। है सही, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मतलब देखिए, मैंने 5 साल दिन रात प्रमोट किया अपने आप को इस पे फेसबुक पे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे 1-2 ऑर्डर जाके मिले हैं 5 साल में। तकरीबन 20 घंटे तकरीबन जरूर इस्तेमाल करता हूँ फेसबुक को। तो इतनी इतनी मेहनत के फिर मैंने पेज भी बनाया, पेज को रोजाना अपडेट करना। फिर भी हिम्मत नहीं हारी कि ऑर्डर नहीं मिल रहा कोई, ये नहीं कि प्रमोट करना छोड़ दें, पोस्ट डालना छोड़ दें। पेज से अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं मिला। पेज से अभी तक एक रीच भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, लेकिन एक वो कुछ है ऐसा कि हिम्मत नहीं हारता। अब ये नहीं, अब तक नहीं मिला, मतलब 5 साल तक नहीं मिला उससे काम अभी भी, तो पेज को फिर भी अपडेट रख रहा हूँ। मुझे पता है वो मेरा असासा है, मेरा एसेट बन रहा है, डेली की मेरी वर्थ बन रही है। जब किसी ने कोई विजिट करेगा तो देखेगा कि ये रोजाना अपडेट होता रहा है पेज। अगर मैं इकट्ठा करता रहूँ, काम करता रहूँ, किसी एक दिन बैठ के डाल दूं तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। जब वो देखेंगे कि ये तो 20 तारीख को भी काम कर रहा था, 21 को भी कर रहा था, 23 को भी कर रहा था, 2017 में भी कर रहा था, 18 में भी कर रहा था, तो इसलिए मैं कहा कि मेरी कंपनी की वर्थ बन जाएगी, कभी ना कभी तो मैं हो ही जाऊंगा ना सक्सेसफुल। तो इसलिए मैं फिर वो है, मुझे वो टाइम लिमिट का नहीं होता। पहले मैं बेसब्रा इंसान होता था, अब मैं वो थोड़ा सा सब्र वाला हो गया हूँ। मुझे होता है कि चलो 5 साल में कोई कामयाबी नहीं मिली तो शायद 10-20 साल में मिल जाएगी। मैं फिर वो अब सुकून से अपना करता रहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह टाइम रहे हैं। ये लिमिट। थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब थ्रू ऑनलाइन जो है ना वो बहुत कम किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। वहाँ पे फ्रॉड भी ऐसे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी थोड़ा सा कम किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगे रहे इस काम में रेगुलरली, तो इंशाल्लाह एक दिन जो है ना वो सब कुछ बेहतर होगा, आपके साथ के मुताबिक हो जाएगा और लोग ट्रस्ट करना भी शुरू कर देंगे। शायद ट्रस्ट की नहीं है बात, शायद हमारा ऐसा है नहीं कि कोई ऐसे कॉल करके किसी को बुलाए। अमारात में तो मैंने देखा था कि जितने भी वो बुलाते थे हमें, वो जो है ऑनलाइन ही देखते थे वो चीजें, ऑनलाइन ही वो कॉल करते हैं सारे। वो किसी को कोई भी वर्कर चाहिए हो तो वो उनके जो फॉरम है ऑनलाइन उनको ही सर्च कर रहे होते हैं, उस पर कोई अवेलेबल है तो उसको ही वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं। या उधर अखबार में वो रखवाते हैं वो ऐड वगैरह, वो लोगों के घरों में जाते हैं जो एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो वो वहां से जो ऐड उनके घरों में पहुंचते हैं क्लीनिंग के या जो भी, तो वो उनको हायर करते हैं। वहां तो है, ऐसा ट्रेंड है। तो यहाँ पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। खैर है, अभी आप कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पे भी हो जाएगा। और भी हमारे बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड हैं, कुछ भाई हैं, वो भी लगे हुए हैं सारे लोग इस काम में कि ये किसी तरीके से जो है ना डिजिटलाइज हो जाए, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करें और रास्ता भी जो है ना वो बीच में बना रहे।
जी इंशाल्लाह डिजिटलाइज हो जाएगा। एक मुझे तो ये भी हो रहा है कि चलो मैं डिजिटली अवेलेबल हूँ, मेरे साथी तो अवेलेबल ही नहीं है, जो हालांकि मैं सबको सिखाता हूँ, लेकिन हर बंदे का अपना पैशन होता है, अपनी सोच होती है। मतलब कुछ फेसबुक को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ किस मकसद के लिए कर रहे होते हैं, हर बंदे का अपना वो होता है। लेकिन मैं तो वो अपने साथियों को भी वो करता हूँ गाइड कि आप अपने आप को डिजिटली अवेल करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग हों। तो इस पर्पज के लिए मैंने इन सबको इकट्ठा करने के लिए मैंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया भाईजान। मैंने वो इस पर्पज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो सबको इकट्ठा किया हुआ है वहां भी उनकी बेहतरी के लिए, ताकि वो टेक्निक सीखे, उनकी वर्थ बढ़े, उनकी पावर बढ़ जाए। ये बहुत अच्छे किए हुए हैं काशिफ भाई आपने। ये आप जितना ज़्यादा जो है ना ये सोशली, खासकर सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हर एक आदमी इस्तेमाल करता है ना, चाहे वो बड़ी एज का है छोटी एज का है, तो इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा रनिंग में रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे। जी अच्छा काशिफ भाई, एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर उसके बाद आप इस काम की तरफ क्यों आए? बस इस काम की तरफ वालिद साहब जो है ये काम करते थे, तो मुझे तो वो लेके जाते थे पार्ट टाइम। जब मैं मिडिल स्कूलिंग चल रही थी मेरी, तो गर्मी वगैरह की छुट्टियां वगैरह थी या कुछ एग्जाम होते हैं, तो कोई बीच में 1-2 महीने आपको मिल जाते हैं, फारिग होते हैं आप, ज़ाहिर है आपने नेक्स्ट क्लास में जाना होता है, तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो वो जो टाइम होता था वो हम काम पे गुजारते थे। तो वहां से बस मुझे काम आ गया। फिर 2010 तक मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया। फिर जॉब का कोई इतना ज़हन भी नहीं था, और सारा मैं देख भी चुका था प्रैक्टिकल चीज़ें भी, और मुझे था कि कोई ख़ास मेरा जो वो एकेडमिक कैरियर है वो पाकिस्तान के हिसाब से तो वो है नहीं उतना मेरिट में जितना मेरिट हाई जा रहा है पाकिस्तान में। मेरी सेकंड डिवीजन भी थी और बीए में तो मेरी थर्ड थी। अब मैंने कहा फिर फायदा ही कोई नहीं है कहीं अप्लाई करने का, अपना टाइम ही जाया करना है, चुपचाप करके अपना काम किए जो, जब जॉब तो मिलनी नहीं है। हाँ एक ऑप्शन थी मेरे पास भी, जाहिर है मुझे आर्मी में जॉब मिल सकती थी जो इजीली, और पुलिस, इसके अलावा तो फिर मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ये तो सिंपली हो जाता है ना, मैट्रिक बेस पे होता है, तो ये तो हो जानी थी। अब इन दोनों में मैंने जाना नहीं था, ना मुझे आर्मी अच्छी लगती थी, आर्मी में जाना अच्छा लगता था मुझे, ना मुझे पुलिस में जाना अच्छा लगता था। फिर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मैंने कहा फायदा ही कोई नहीं है, अपना टाइम जाया करोगे और पैसा भी जाया होता है, ट्रैवलिंग भी आना जाना, इंटरव्यू, और ये काम भी मुश्किल होता है, तकलीफ दे काम होता है कि आप जाएं इंटरव्यू फिर जॉब फलना, तो वो मैंने किया ही नहीं, मैं सुकून से अपना बस काम में लग गया। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जॉब के बेसिस पे जो है ना वो बिजनेस ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप जब अपने वाला साहब के साथ जाते थे तो आप उनके साथ जाके हेल्प करते थे, या सिर्फ काम के ऊपर उनके साथ जाते थे, वो अपना काम करते थे, आप देखते रहते थे, या इसके हवाले से क्या होता था? अभी मेरा फोन जो है वो शट डाउन होने जा रहा है, इसने मुझे वो एरर मैसेज दे दी। मेरे ख्याल में काशिफ भाई का मोबाइल जो है ना वो किसी वजह से बंद हो गया है, क्योंकि उनकी तस्वीर रुक गई है। मैं दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये रिजवान भाई हैं, सॉरी ये काशिफ भाई हैं, जो कि फ्लोर पॉलिशिंग का काम करते हैं, और वो अपनी डिटेल बता रहे थे, तो मैं दोबारा उनको अपने साथ लेने की कोशिश करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, काशिफ भाई को वेलकम बैक करते हैं जी। किसी वजह से इनका जो है ना मोबाइल रीस्टार्ट हो गया था, तो अभी ये दोबारा से आए हैं। जी काशिफ भाई। जी आप पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप जब अपने वाले साहब के साथ जाते थे तो आप वहां पे जाके साइट पे काम करते थे, या सिर्फ काम को देखते थे, या उनके साथ हेल्प करते थे? जब शुरुआत हुई थी तो मुझे वालिद साहब ने तो काम छोड़ दिया था बड़े अरसे से, वो तो कॉन्ट्रैक्टर थे, कारीगर वगैरह रख के वो काम करवाते थे। मुझे वो लेके गए थे यार भाई,
तुम इधर फारग ही होते हो सारा दिन, काम तो करते कोई नहीं, घर में काम होते ही नहीं है कोई। चलो काम पे जाया करो, कारीगरों की हेल्प हो जाया करेगी, हमारा काम ज्यादा हो गया करेगा। तुम साथ में उनकी हेल्प किया करो, पानी दे दिया, वाइपर लगा दिया, सफाई कर दी। इसी तरह मतलब कारीगर को जो है एक ही कोई सारा काम ही ना करना पड़े, साथ में उसकी हेल्प भी किया करो। मैं जाता रहा, बस वो साथ में हेल्प करता होता था, पानी दे दिया, वाइपर से वो मलबा वगैरह स्लरी वगैरह साफ कर दी, भाई ये काम होता था मेरा। अच्छा, आप उस वक्त भी आपने मशीनें वगैरह रखी हुई थी? हाँ जी, उस वक्त भी मशीनें थी, अच्छा, 2003 में भी। उस वक्त जो है ना कारीगर अलग से लगे होते थे काम के लिए, और आप उनके साथ सिर्फ हेल्प करते थे? ये 2003 की बात है, उस वक्त मैं हेल्प करता था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मैं काम सीख गया था, बस फिर साथ खुद में मशीन, खड़ा रहता था। ये वो वाली मशीन होती है जो चिप्स रगड़ने के लिए काम आती है, वो वाली और मार्बल वाली सेम होती है या वो डिफरेंट रहती हैं? पाकिस्तान में तो एक ही होती है, उसी से मार्बल होता है, उसी से चिप्स होती है। तो उनमें फिर डिफरेंस कैसे किया जाता है, कि कौन सी चीज उनको डिफरेंट करती है कि ये चिप्स की है और ये मार्बल की है? नहीं, मशीन एक ही होती है, दोनों से आप चिप्स भी कर सकते हैं, और उसी मशीन से आप मतलब चिप्स भी कर सकते हैं, मार्बल को भी पॉलिश कर सकते हैं। तरीका सेम भी है, पॉलिश मार्बल को भी उसी तरीके से पॉलिश होनी है, चिप्स को भी उसी तरीके से ही आप पॉलिश करेंगे। अच्छा, आप काशिफ भाई, अभी मुझे इन चीज़ों के बारे में ना थोड़ा सा मैं खामोश रहूंगा, आप मुझे ज़रा डिटेल से बताएंगे कि ये पॉलिश का जो, यानी कि लगाने से लेके पॉलिश उस दिन जैसे आपने बनाई थी शीशे की तरह, इसका जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में आप जरा डिटेल बताएंगे। पहले जो है वो कटिंग होती है, चाहे मार्बल हो या चिप्स हो, दोनों की आपने कटिंग करनी है, ग्राइंडिंग शुरू होगी। ग्राइंडिंग का मकसद होता है, मतलब अगर मार्बल लगा हुआ है तो वो आप जितना भी कारीगर हो उसमें अप एंड डाउन हो जाता है, टाइल लगाते हुए ना फर्क आ जाता है लगाते हुए। फिर ऊपर सीमेंट वगैरह भी डालना होता है, उस सीमेंट को रिमूव करने के लिए, मार्बल को लेवल करने के लिए उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तो जिस चीज से ग्राइंडिंग करते हैं वो आजकल इस्तेमाल होता है मेटल डायमंड टूल। मेटल होता है, उससे जो है वो मार्बल की ग्राइंडिंग होती है। उसके बाद फिर जो उसके स्क्रैचेस आते हैं मेटल के, फिर ये एक पूरा प्रोसीजर है, मैकेनिकल प्रोसीजर है पूरा। उसके बाद जब उसके स्क्रैचेस आएंगे तो उसके लिए मुख्तलिफ चीजें होती है। ये असल में फील्ड बड़ी वास्ट है, इसमें कोई एक तरीका नहीं है, इसमें आपने तरीके भी इन्वेंट किए हुए हैं लोगों ने। और ये एक साइंस है, ये एक बड़ा मजे वाला फन वाली जॉब है। इसका कोई एक एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसका कोई भी ना, कि जो आप इसी तरीके से इसे करेंगे। तो उसके बाद जो है आपने उसके स्क्रैचेस, आप एक और मेटल होता है उसको कहते हैं T2, उससे भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक अब्राजिव मिलती है, अब्राजिव ग्रिट नंबर 46, उससे भी आप मेटल के स्क्रैचेस रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक मैनुअल सी चीज है, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, आप उससे भी स्क्रैचेस रिमूव कर सकते हैं। दो बस चल रहे हैं पाकिस्तान में ज्यादा, कुछ लोग जो है अब्राजिव से स्क्रैचेस रिमूव कर रहे हैं मेटल के, और कुछ लोग T2 से, यानी कि वो फिर वो भी मेटल होता है लेकिन वो ब्रिक नंबर का मेटल होता है, वो उसके मोटे स्क्रैचेस उठाएगा, आपने डालेगा। उसके बाद फिर आपने करनी होती है फिलिंग। कोई पिन होल या क्रैक वगैरह आ गए हैं, मार्बल में क्रैक होते हैं कुछ भी नेचुरल, कोई पिन होल होते हैं या जॉइंट्स खुल गए हैं, जो जॉइंट्स हैं सारे दर्जे वगैरह, उनमें आपने ग्राउट वगैरह फिल करना होता है। फिर आपने स्टार्ट लेना होता है रीजन डायमंड पैड से, ग्रिड नंबर 30 से। आप उस फिलिंग को, सीमेंट जो ऊपर आपने लगाया है उसको आप साफ करेंगे। फिर वो ऐसे ऐसे मार्बल जो है वो मुलायम होता जाएगा, पहले वो बड़ा रफ होगा, खुरदरा होगा। ग्रिड नंबर 30 के बाद रीजन डायमंड आप ग्रिड नंबर 100 यूज करेंगे। 100 के बाद आप फिर 200 इस्तेमाल करेंगे। 200 के बाद आप जो है वो 400 ग्रिड नंबर यूज करेंगे। अब इतने तक है, आप भी एक जाना चाहें इस सिस्टम में आगे तो 3000 तक ये जाएगा। ये रेट पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट ने रेट क्या दिया है, वो काम किस किस्म का लेना चाह रहा है, नॉर्मल लेना चाह रहा है या अच्छा। तो मैं जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको बताता हूँ, फिर इसमें शॉर्ट करना हो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। 400 के बाद आप रीजन, ये होगा पूरा डायमंड पॉलिशिंग पैड से जो है डायमंड पॉलिश होगी, जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ।
इसमें 2-3 तरीके और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जब आप ग्रेड नंबर 400 पे हैं, 400 के बाद आपने 800 लगाना है, 800 के बाद आपने 1500 लगाना है, 1500 के बाद आपने 3000 लगाना है, 3000 के बाद आपने जो है वो पॉलिश इस्तेमाल करनी है, वो उसको कहते हैं जी 5 एक्स्ट्रा जो पाउडर भी मिलता है, वो ब्रिक्स की सूरत में भी मिलती है, स्टोन की सूरत में, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें। मोस्टली पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो ब्रिक्स ही होती है, कसानी जिसे कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी और आपका काम जो है वो पॉलिश हो जाएगा। ये तरीका है। इसी तरीके से आप चिप्स को भी पॉलिश कर सकते हैं। अब जो मैंने इन्वेंट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा नॉर्मल बजट में होता है। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में इसी तरह पॉलिश होती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमने कुछ अपना भी इन्वेंट किया। जी जी। हाँ, उसको हम करते हैं। वो स्टार्ट इसी तरह होना है, मेटल से कटिंग होगी, आपने फिर अब्राजिव से या मेटल से स्क्रैच रिमूव कर लेने हैं, फिलिंग लगानी है, रिजन डायमंड पैड इस्तेमाल करना है, 30 नंबर, फिर 100 नंबर, फिर 200 नंबर, फिर 400 नंबर। 400 नंबर करके ना आपने, ये है रिजन डायमंड पैड, ये चाइना के होते हैं। इसके बाद हमारे पास अब्राजिव होती हैं इटालियन। आपने अब्राजिव को क्रश करना है, उसे रेगमाल भी कहते हैं पाकिस्तान में। 3/4 की अब्राजिव होगी, वो आप लगाएंगे 400 नंबर के बाद। उसके बाद आप 600 की अब्राजिव लगाएंगे और फिर जो है पॉलिश कर देंगे 5 एक्स्ट्रा से। बस ये आपका काम मुकम्मल हो गया। हाफ फिर इटालियन और हाफ चाइनीज, दोनों को मिक्स बना के तो एक नई चीज बन गई। नई चीज और अच्छा है वो, जो चीज आपने वो इतने लंबे प्रोसीजर में जाके लेनी है ना 3000 तक, उससे कॉस्ट भी कम आएगी, मटेरियल कॉस्ट, स्टेप भी शॉर्ट हो गए और रिजल्ट भी आपको उतना मिल गया और सस्ता भी है ये। बेहतरीन है। यही, जब तक इन्वेंट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज कैसे इन्वेंट की जा सकती है। बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं तब जाके चीजें, वो एक कुलिया कोई मिलता है जाके, कोई ट्रिक, बड़ा टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, बड़ा टाइम कंज्यूम होता है, कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके सारा दिन। कभी कभी वो बनती नहीं है चीजें, फिर बंदा कहता है यार ये तो नहीं हो रहा, फिर वो एक जो है बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट के बाद जाके ये कुलिया मिला है मुझे जाके। अच्छा, नॉर्मली काशिफ भाई इसके ऊपर कितना टाइम लग जाता है? यानी कि एक नॉर्मल घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो मार्बल को लगाने से लेके उसको पॉलिश या रेडी करने तक इसके ऊपर कितना सा टाइम लग जाता है? इंस्टॉलेशन का इतना मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि इंस्टॉलेशन का मैं काम नहीं करता। चलो मैं फिर भी अंदाजा एक लगा देता हूँ। अगर अच्छा मार्बल लगाना हो तो 600-700 फुट लगता है, बड़ी मुश्किल से 600 फुट, 500 फुट, अगर अच्छी तरह लगाना है तो ये हो गया, मतलब 600 फुट एक दिन में उसने लगा दिया। तो जो ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग है वो आप 300 फुट कर सकते हैं अगर आपने अच्छा काम करना है तो, बस एक दिन में। तो इस हिसाब से आपने वो अंदाजा लगाना होता है कि कितने स्क्वायर फुट है और कितने दिन लगेंगे। तो मतलब एक रूम के हिसाब से या फ्लोर के हिसाब से, इसके हिसाब रूम रूम मोस्टली पाकिस्तान में 200-300 फुट ही होते हैं बस, मतलब दो एक तीन दिन सौ में फुट एक। बस इतना ही होता है। हाँ, एक दिन में एक रूम हो सकता है इजीली, शुरू से आखिर तक। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो सामान इसमें इस्तेमाल होता है, जो मार्बल यूज होता है, जो उसके बाकी के लवाजमात हैं, फिर पॉलिश है, मशीन है, उसके जो पेपर वगैरह, जो ये सारी चीजें, तो ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, या कि स्पेशल जगह से कहीं से जाके लेके आनी पड़ती हैं? ये हर मार्केट में, पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद होती है। मतलब आप जहां से भी जाके लेना चाहें ले सकते हैं? जी जी। और रेट का इनका क्या हिसाब होता है? कि डिफरेंस होता है या सबका तकरीबन सेम ही रहता है? रेट जो है पूरे मुल्क में बस एक ही है इनका, ब्राजील वगैरह का, और ये जो डायमंड पॉलिशिंग पैड है, 10-20 रुपए का फर्क आ सकता है, मतलब मुख्तलिफ शहरों में, बस, वरना रेट तकरीबन एक ही है पूरे मुल्क में सामान का।
और ये जो मार्बल होता है ये आप फैक्ट्री से डायरेक्ट लेके आते हैं या कहीं शोरूम से या डिस्प्ले से या किसी शॉप से उठाते हैं, इसका क्या सीन होता है? मोस्टली पाकिस्तान में तो लोग फैक्ट्री से डायरेक्टली परचेज करते हैं, शोरूम से भी लोग ले लेते हैं, थोड़ा लेना हो तो शोरूम से भी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा ऐसे ही लोग करते हैं जिन्होंने मार्बल लगवाना हो डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आते हैं। ये मतलब फैक्ट्री से अच्छे मार्जिन में मिल जाता होगा। शोरूम वाले ने जाहिर है फैक्ट्री से उठाया है और वो अपना मार्जिन भी रखेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन भी डालेगा। आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करना है तो वो जो अपना मार्जिन रख रहा है और वो सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे डाल रहा है, वो आपके बच जाएंगे। फैक्ट्री से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको। अच्छा काशिफ भाई, आप कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें इसके मुतालिक कि जिसकी वजह से मैं या मेरे साथ का कोई दूसरा बंदा अपने घर में या ऑफिस में मार्बल लगवाना चाहे, तो आप जरूर शेयर करें मेरे साथ। इसमें मतलब क्या मैं आपको बताऊं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? कोई इसकी फिर मैं स्पेसिफिक। स्पेशलिटी, कोई ऐसी खास खसूसियत इसकी कि जो सिर्फ मार्बल में ही है और किसी चीज में नहीं है? मजबूत होता है, ठंडा होता है, अच्छा लगता है, या टाइल से बेहतर है या चिप से बेहतर है या खाली जो है ना वो सीमेंट की जो फर्श होती है उससे बेहतर है? तो इसमें अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस तो बनाए हुए हैं, इस पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं। चलो आज हम लाइव भी इसके बारे में बता देते हैं कि जो है इसकी स्पेशलिटी जो है मार्बल की, वो ये है कि अगर इसका कंपैरिजन करें हम जो है वो इससे टाइल से, तो स्मूथ होता है। ठीक है, इसके फर्श जो है वो ठंडे रहते हैं, बार बार जो है रिपॉलिश हो सकता है, रिस्टोरेशन इसकी हो सकती है, रिप्लेसमेंट इजी है। अगर टूट जाए, टूटता भी नहीं है, मजबूत होता है। वैसे अगर फॉर एग्जांपल टूट भी जाए टाइल तो रिप्लेसमेंट बड़ा आसान है इसका। जबकि टाइल में जो डिजाइन आ रहे हैं वो डिजाइन कुछ अरसे बाद, 2-3 महीने बाद वो खत्म हो जाते हैं, वो नया डिजाइन आ जाता है। उस डिजाइन की टाइल भी नहीं मिलनी। तो ये टाइल जितनी भी आप स्मूथ लगवाएं उसमें एज टू एज फर्क होता है। अगर हाथ ऊपर फेरेंगे तो आपका हाथ वो रुकेगा जगह जगह पे, उसका एज जो है वो डिस्टर्ब करेगा आपको। जबकि मार्बल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्बल में एजेस होते हैं लेकिन उसकी ग्राइंडिंग होकर स्मूथ हो जाता है, हाथ लगाएंगे तो पूरा एक ही जैसा होगा। फिर इसका टाइल का ये है कि जब उसको लगा रहे हैं तो जो उसमें जॉइंट आ रहा है ना, दर्ज वगैरह साइड पे, वो डाउन होगी बहुत। टाइल की आप देखें गौर से अगर बैठ के तो वो डाउन होती है, तो उसमें पानी वगैरह खड़ा रहता है, वो उसका ग्राउट का कलर भी चेंज हो जाता है। जबकि मार्बल में ऐसा नहीं होता, मार्बल की दरज जो है वो फुल ऊपर होती है, बल्कि जैसे मार्बल है वो उसके ऊपर तक वो आ जाती है दरज, क्योंकि उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। तो ये फर्क है। मतलब ठंडा होता है, रिप्लेसमेंट आसान है, रिन्यू हो सकता है, रिस्टोरेशन आसान है, रिपॉलिशिंग हो सकती है बार बार, लाइफ ज्यादा है इसकी। तो ये इसके एडवांटेजेस है। जी, जितने एडवांटेजेस है फिर उसके हिसाब से इसकी कास्ट में भी तो फर्क आता होगा ना टाइल की वजह से, क्योंकि आजकल तो हर एक बंदा हर जगह पे टाइल 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 ही लगा रहे हैं ना, तो इसकी कास्ट में भी तो अब कुछ ना कुछ जिसने फर्क। पाकि अब जिसने पाकिस्तान में लगवा ली है ना, वो 5 और लोगों को भी रोक रहा है टाइल ना लगवाना। वो एक बार हमारे भेड़ चाल शुरू होती है देखो देखी में। तो मार्बल का ये भी है कि एक नेचुरल है, उसका जो लुक बहुत अच्छी होती है, उसमें ग्रेन होते हैं, उसकी ब्यूटी है अपनी, वो एक नेचुरल सिस्टम है। और उसका देखने में बड़ा वो जो है वो चार्मिंग होता है बड़ा मार्बल। इतने इतनी इसमें वैरायटीज है। तो जो है जिसने एक बार लगवा लिया वो कहता है यार काश हम मार्बल लगवा लेते। तो ये हमें रोजाना मिलते हैं ऐसे जो है वो व्यूज, लोगों से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं गलती हो गई है, देखो देखी में टाइल लगवा ली। अच्छा कैसे भाई, इनके कुछ इकसाम होती हैं मार्बल के जो पत्थर होते हैं, इनकी कुछ किस्में, कुछ नाम, कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं? 4-5 तो बड़ी फेमस वैरायटीज हैं, काफी सारी वैरायटीज हैं इसमें। तो इतना वास्ट रेंज है मार्बल की, हमें तो खुद ही नहीं पता होगा अभी, क्योंकि बाहर कुछ और होते हैं, पाकिस्तान के कुछ मार्बल और हैं। हर कंट्री में मुख्तलिफ वैरायटीज है, मुख्तलिफ नाम होते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी वसी रेंज है, लेकिन फेमस 4-5-6 वैरायटीज है। मतलब एक होता है टवीरा होता है, बुटिसीना होता है, चाइना वरोना होता है। चाइना वरोना में फिर 3-4 तरह के हैं। एक क्रिस्टल वाला होता है, एक प्लेन होता है, एक चाइना वरना होता है, फिर ज़्यारत वाइट होता है, सनी ग्रे होता
होता है, बादल होता है, ज़ेब्रा होता है, रेड एंड व्हाइट है, पर्पल है, पॉम्पियो है, इसमें मालागोरी है, काफी सारी वैरायटीज है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है कोई इंटरनेट का इशू आया आपकी तरफ। जी, हम लाइव हैं। किसी टेक्निकल वजह की टेक्निकल सूरत की वजह से हमें दोबारा से रुकना पड़ा बीच में। कासिफ भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा, ये मतलब आपने इनकी अक़साम बताई इसकी मार्बल की, तो उसको मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसमें सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे सस्ता जो है वो सनी ग्रे और ज़ेब्रा, बादल, ये सस्ते मार्बल हैं पाकिस्तान के। और सबसे महंगा जो है वो है मालागोरी, ज़ियारत वाइट, ये सबसे महंगे हैं। अच्छा, इनके सस्ता और महंगा होने में इनकी कुछ क्वालिटी का फर्क होता है, डिजाइन का फर्क होता है, या उसमें क्या चीज होती है? क्वालिटी नहीं, बस ये ऐसे ही है, पता नहीं क्यों उन्होंने रखा हुआ है, बस या ये यूनिक मार्बल हैं या इनकी माइंस कम है। क्वालिटी तकरीबन सब मार्बल की एक ही जैसी होती है, काफी अच्छे मार्बल होते हैं। तो कोई है या उस पे प्रोडक्शन एंड डिमांड वाला है कोई चक्कर। बाकी ज़ियारत वाइट तो बहुत कम लगता है। आपके कहने के मुताबिक जितने भी मार्बल होते हैं, चाहे वो किस भी क्वालिटी का हो, सारे एक जैसे ही होते हैं? जी, एक जैसे ही होते हैं, बल्कि सस्ते वाले तो ज्यादा अच्छे होते हैं। वो कैसे अच्छे होते हैं? उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जो पाकिस्तान में थोड़े कम महंगे मार्बल है ना, मसलन 45 से शुरू हो रहे हैं 85 तक, उनसे ज्यादा बेहतर जो है वो 39 रुपए वाला ज्यादा बेहतर है। वो टूट जाते हैं, उनमें पेन होल ज्यादा होते हैं, क्रैक ज्यादा होते हैं। चाइना वरोना है, जो टवीरा है, बुटिसीना, इनमें क्रैक बहुत ज्यादा होते हैं। तो अच्छा आकाश भाई, आपका बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं लूंगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है ना 3 ब्रेक्स हमें खुद ब खुद ही मिल गई हैं। तो फर्स्ट टाइम ये हमारा इतना लंबा इंटरव्यू चल रहा है, मुश्किल नहीं है उसके लिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर से आपसे मुलाकात होगी। बस एक दो क्वेश्चन और हैं कि एक तो जी, ये है कि आप जो ये काम कर रहे हैं, एक तो आपने बताया कि आपके साथ एक टीम है, तो आपने जो है ना वो उसके लिए कुछ अपने पास स्टॉक वगैरह भी रखा हुआ है, या आप लेके आते हैं ऑन डिमांड के, किधर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ऑन डिमांड जो चीजें जरूरत है वो लेके आई और यूज कर दी? एरिया में काफी सारे कारीगर होते हैं। पहले तो ऑलरेडी आपके साथ ही चल रहे होते हैं, हमारे पास जितना होता है, मतलब एक काम खत्म हुआ, आगे वो ही दूसरे पे चले गए। रनिंग में ही रहते हैं कारीगर। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ काम और ज्यादा मिला है तो हम और ज्यादा बंदे रख लेते हैं, बस इस तरह मैनेज कर लेते हैं चीजें। और मटेरियल के हिसाब से क्या होता है कि जो पॉलिश का जो मटेरियल है वो आपने अपने पास स्टॉक रखा होता है, या आप मार्केट से उठाते हैं और यूज करते हैं? बस काम के हिसाब से बस लिया मटेरियल जितना चाहिए, उसको इस्तेमाल करते रहे, स्टॉक वगैरह नहीं करते। अगर आप अपने पास स्टॉक रखें इसका, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। वो है, मुझे इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। ये अभी फिर मेरी बहुत लंबी प्लानिंग है इसमें, जो मैंने चीज़ें की हुई हैं। मतलब मैं कंपनी फार्म करूँगा, मैं यूनिफॉर्म लेके आऊँगा, कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊँगा, एनटीएन लूँगा, जो है ऑफिस होगा, मैनेजमेंट एज ए कंपनी जैसे चीज़ें रन करती हैं, उस तरह का मेरा है एक जो है विजन, जो है वो मेरा है मिशन, विजन जो भी कहें आप इसे। मुझे तो इनका प्रॉपर डिफरेंस ही नहीं पता, विजन क्या और मिशन क्या है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, बस अपना
बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था तब से मैंने आया हुआ है, तो फिर जाहिर है मेरा फिर एक वेयर हाउस भी होगा, वेयर हाउस में फिर स्टॉक कर लूंगा। अभी तो बस चीजें चलती रहती हैं, स्मूथली चल रही हैं, थोड़ी थोड़ा ऐड करता रहता हूँ चीजें। तो इंशाल्लाह जब सही तरह ऐसा ऐसा ग्रेजुअली होते जाएंगे। जब मेरे वालिद साहब ने तो मैनुअली रखा चीजों को, अब मेरा जो ये स्टार्ट है, मेरा तो 2020 में ही हुआ है इंडिपेंडेंट। तो मेरे तो अब शुरुआत हो रही है मेरे। उम्मीद है मैं 10 साल तक ये कर जाऊंगा इंशाल्लाह। काफी सारी चेंजिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पहली फ्लोर पॉलिशिंग कंपनी होगी इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं आपके लिए, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि आपने जो लॉन्ग टर्म अपना गोल बनाया हुआ है, इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आपने अपनी फ्यूचर की हाँ प्लानिंग भी बताई कि आप कंपनी बनाना चाहते हैं, अल्लाह जी आपको कामयाब करें, अल्लाह जी करें कि एक दिन हाँ। आप जो है कंपनी के मालिक हों। इस दिन इसका कंपनीज नहीं होती ना, ऐसा शायद सोच ही नहीं है किसी की, या इसकी जरूरत भी नहीं है ना। जरूरत नहीं होती कंपनी बनाने की जब है ही नहीं सिस्टम ऐसा कोई। बस सुकून से अपनी मशीन लो, काम पकड़ो, काम करो। लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ बस, क्योंकि मैंने यूरोप में देखा है, मेरे अमेरिकी दोस्तों की कंपनियां हैं। तो मैं कहता हूँ अगर उन्होंने उधर बनाई हुई है तो मैंने फिर पाकिस्तान में बनानी है बस। काशिफ भाई, पैसे के हिसाब से ये बिजनेस कैसा है कि इसमें मतलब इन्वेस्ट किया जाए या काम किया जाए, या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंपनी बनाई जाए, तो पैसे के हिसाब से आप किस तरह से देखते हैं कि ये लॉन्ग टाइम चलने वाला बिजनेस है या शॉर्ट टाइम चलने वाला है? शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लॉन्ग टर्म ही है। बिल्डिंग का काम तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अभी रिस्टोरेशन का भी इतना ट्रेंड नहीं है, जो एक बार लगवा लेता है फिर वो 30-30 साल पॉलिश भी नहीं करवाता। तो हम इसको भी कोई ऐसा करेंगे कि चलो हमारे पास एक ये मार्केट भी आ जाए कि किसी तरह लोगों को इंस्पायर करें कि आप साल बाद 6 महीने बाद रीपॉलिशिंग करवाते रहें। जब ये होगा तो फिर जो है काम इतना हो जाएगा पाकिस्तान में कि लाखों करोड़ों लोग जो है इसमें खप जाएंगे, क्योंकि ये लोग करवाते नहीं है 20-20 30-30 साल। तो फिर नई बिल्डिंग तो जब कभी जाके बनती है, लेकिन नई बिल्डिंग्स में भी अच्छा काम आ रहा है पाकिस्तान में, चीजें ग्रो कर रही हैं, देहात बड़े हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है। जिसके पास पैसे आता है जाहिर है वो मार्बल जरूर लगवाता है। तो ये चीजें जो है लॉन्ग टर्म ही है, ये खत्म होने वाला तो नहीं है। तो हालांकि इसमें बड़ी चीजें आई हैं, एपॉक्सी आई थी, एपॉक्सी फ्लोरिंग, और इसमें वो एक सेल्फ लेवलिंग था, वो उधर तो बहुत ज्यादा चल रही है अमारात में तो, सेल्फ लेवलिंग और एपॉक्सी। तो उधर अभी तो मार्बल बहुत कम है सही, लेकिन कम है। पाकिस्तान में तो मार्बल ही मार्बल है अभी। तो इसमें वुड फ्लोरिंग भी आई है, वो भी इतना नहीं इन हुआ। पीवीसी के भी आए हैं, काफी चीजें आई हैं, टाइल भी आई है। लेकिन जो चीज मार्बल को जो अहमियत हासिल है वो ये नहीं कर सकेंगे। और दुनिया में भी जो है मार्बल का ही ट्रेंड है, वो मैंने देखा था उधर अमारात में भी, अपॉक्सी और जो है सेल्फ लेवलिंग को इतना मजबूत नहीं है। बस वो शायद एक बार नई चीजें आती हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। जब उसको मैंने देखा था मजा नहीं आया, वो तो ना इतना एक्सपेंसिव है वो एपॉक्सी और सेल्फ लेवलिंग ना। जिन भी होटल्स में मैंने देखा, प्लाजाज में देखा, उसमें हॉस्पिटल्स में देखा, बहुत बड़े ऑफिसेज में देखा, डाउनटाउन वाले एरिया में देखा। तो लेकिन वो इतना नहीं, मैंने कहा यार हल्की सी भी खराश आ जाए तो ये बेकार है, उसका रिपेयरिंग नहीं है। तो मार्बल पता नहीं वो क्यों अरब उधर शिफ्ट हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनको। तो लेकिन मार्बल कमाल चीज है। कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहां तक मैंने देखा है, ज्यादातर लोग जो है ना वो टाइल्स ही यूज करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो टाइलें ही यूज होती हैं। पर काशिफ भाई, बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, लास्ट में एक आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट ही समझ लें कि अपनी लाइफ का या इस काम के हवाले से कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा वाकया जो आपको लगे कि वो सबसे डिफरेंट है, और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वो आप जरूर शेयर करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत लेते हैं। वाकया स्पेसिफिक तो कुछ ऐसा नहीं है, बस आपसे जो है वो लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ आप कि जरूर कीजिए कि कहीं पे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, और वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट जो है ना कुछ और बहुत अच्छी उम्दा चीज निकली हो या उसकी लुक निकली हो, तो उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। लुक जो है खुद तो नहीं निकलती, ऐसा मैजिकली तो ऐसा कुछ होता नहीं है।
उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, इसको टाइम देना होता है। ऐसा अगर फॉर एग्जांपल मैं सारे केमिकल्स वगैरह चीजें ला के किसी को दे भी दूं ना, तो कहूँ इसे करो, तरीका भी बता दूं पूरा जिस तरह करना है, तो ये फिर भी एक टेक्निक है पॉलिशिंग की। अगर हम किसी को ये सारा मुकम्मल बता दें तो तब भी वो रिजल्ट गेन करना वो टाइम ले लेके आता है। अब मुझे 17 साल हुए हैं, तो तब भी मैं अपने आप को वो नहीं समझता मैं कारीगर हूँ। मैं फिर भी अभी इसमें स्टूडेंट ही रहता हूँ, मैं अभी खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद समझते नहीं हूँ अपने आप को परफेक्ट, मैं अभी खुद सीखता रहता हूँ। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, बस एक लाइफ का एक्सपीरियंस ये मैं पैगाम दूंगा, बस मैसेज है मेरा। पॉलिशिंग में तो ऐसा कोई मैजिकली हुआ कुछ नहीं है। पैगाम मेरा ये है कि ना, मैं किसी भी चीज की ख्वाहिश करता हूँ, फिर वो लगा रहता हूँ, सुकून से हटता नहीं हूँ, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। बस जिस चीज की ठान ली है ना, फिर वो उस पे काम करता रहता हूँ। फिर रिसोर्सेज पे भी बिलीव नहीं करता, ये भी नहीं देखता कि इसके पास मेरी कुव्वत खरीद भी है कि नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा भी नहीं, या ये तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड या जो है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी चीजें हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। या जो भी मैंने कोई विश बना ली, सोच लिया, तो उस पे वो लगा रहता हूँ। फिर टाइम में देखता नहीं हूँ, ये मैं नहीं देखता कि यार 5 साल में मिली है, 2 साल में मिली है, 10 साल में मिली है। टाइम को फिर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये है कि मैं जब लग जाता हूँ तो मुझे मिल जाती हैं चीजें। मैंने ये ऐसा अपनी लाइफ में 5-6 बार ये मैं कर चुका हूँ मुख्तलिफ चीजों में। मतलब जिस चीज की भी मैंने विश की है उस पर फिर मैं काम करता रहा, सीखता रहा, बस वो रुका नहीं है कभी। उसको जो है उसके लिए स्ट्रगल करता रहा अपना, और वो ज़हन में रखा कि यहाँ मैंने जाना है, बस वो मिल जाती है। पैगाम मेरा ये है कि आप किसी भी काम को शुरू करें, या जो भी आपकी विश है, बस आप उस पे काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, वो मिल जरूर जाएगी। ये बस ये इस चीज पे मेरा ईमान है। लेकिन आपका कांस्टेंट होना, आपकी मेहनत का होना, कोई भी विश है आप, मैंने 2-4 किए, मतलब आप जो भी दुनिया की सोच लेना अपने आप बना लें, तो वो आप कर जाएंगे। बस ये मैंने देखा है, बस ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। जी काशिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके कि आप एक तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, फिर उसके बाद एक पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं और आप इसको कंपनी बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जी मिलके। तो दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।